नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसी पाथ क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 2 की, जिसमें आरएससीआईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपकी आने वाली आरएससीआईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, क्लास को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। क्या है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स? पहला ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए टेप, ऑप्शन नंबर बी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी बस। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, प्रोसेसर की जो गति होती है, उसका उसकी गति मापने के लिए कौन इसमें से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है वेलोसिटी, दूसरा है यूनिट, सी ऑप्शन है अपना क्लॉक स्पीड या फिर घड़ी की गति, और डी ऑप्शन है मेमोरी। तो प्रोसेसर की गति मापने के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लॉक स्पीड या फिर घड़ी की गति। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र, यानी वित्तीय संस्थान जो भी हम लेन देन करते हैं, यानी पैसों का जो लेन देन होता है, उसको सुरक्षित बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? पहला ऑप्शन है पीडीएफ, दूसरा है ओटीपी, तीसरा है आईएमपीएस और चौथा ऑप्शन है डॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, ओटीपी। दोस्तों, ओटीपी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, वन टाइम वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है। इनमें से शिकायत निवारण सेवा का पोर्टल कौन सा है? पहला है राजस्थान संपर्क, दूसरा राजस्थान ई वॉलेट, तीसरा ऑप्शन है RSRTC और डी ऑप्शन है RPSC। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ए, राजस्थान संपर्क पोर्टल, यानी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक्सेल में चार्ट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सेल जो होता है उसमें चार्ट चार्ट जो बनाते हैं उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी दोस्तों, जो भी अपने पास डाटा होता है ना, उसको एक तरह से क्या करते हैं, एक्सेल में डाटा को दृश्य रूप में देखने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, डाटा सहेजने के लिए बी ऑप्शन है, डाटा को दृश्य रूप से देखने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में सीट होती है, उसमें इस तरह से अपने पास क्या होती है, इनको बोलते हैं सेल, इनको बोला जाता है सेल। और सेल में क्या दिखाया जाता है, डाटा को चार्ट के रूप में, जैसे पाई चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, है ना। इस तरह से डाटा को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है अलग अलग चार्ट के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि दृश्य रूप में, अब डाटा होता है अपने पास न्यूमेरिकल, यानी नंबर्स में होता है, उसको दृश्य रूप में दिखाने के लिए, यानी चित्रों के माध्यम से दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, URL क्या होता है? दोस्तों, URL एक तरह से RSAT एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ब्राउज़र URL इंटरनेट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डेटा संचारित करने में सक्षम बनाता है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह सबसे धीमा प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, नहीं। इसका उपयोग आमतौर पर लैन के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। यह एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगर URL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए, तो URL की फुल फॉर्म होती है
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रह जाएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है। आपके ब्राउज़र के एड्रेस बार कौन सा होता है, जो ऊपर ही ऊपर जब हम कुछ सर्च करते हैं तो ऊपर ही ऊपर जहाँ पे एड्रेस डालते हैं सर्च करने के लिए, उस पट्टी को या उस बार को बोला जाता है एड्रेस बार। कौन से संकेत दिखाई देंगे, यानी सुरक्षित कनेक्शन, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं ब्राउज़र पर तो हमारी साइट सुरक्षित चल रही है या नहीं, इसके लिए कौन सा संकेत दिखाई देता है अपने को। ऑप्शन नंबर ए है वेबसाइट का नाम बड़े अक्षरों में, बी है यूआरएल के आरंभ में HTTP के स्थान पर HTTPS/ का उपयोग या फिर इसका प्रयोग करें, एक ही एक हैरी एड्रेस बार, या फिर ये दोस्तों वेबसाइट का कॉपीराइट चिन्ह, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा अपना, सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यूआरएल के प्रारंभ में HTTP के स्थान पर HTTPS आ जाएगा, और इस एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है, सिक्योर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि HTTPS में एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। अगर आपसे HTTPS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स में COD का पूरा नाम क्या है। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिमांड, कॉमर्स ऑन डिमांड, कोर्ट ऑन डिलीवरी। तो आसान सा क्वेश्चन है, कैश ऑन डिलीवरी COD की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि MS एक्सेल यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम का उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाते हैं। यानी दोस्तों एक्सेल में क्या होता है, शीट होती है इस तरह से, शीट में क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, यानी सेल में जब कुछ भी हम टाइप करते हैं ना, तो वो सामग्री क्या, यानी जब भी टाइप करते हैं तो वो सेल से बाहर चला जाता है दोनों साइड, तो अपने को क्या होता है, दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी तरह से दिखाई नहीं देता तो हम काम में लेते हैं वेब टेक्स्ट। कौन सा, वेब टेक्स्ट काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेल मर्ज, दूसरा है इंसर्ट सेल, तीसरा है फिट सेल ऑन वन पेज, और चौथा ऑप्शन है वेब टेक्स्ट या फिर वेब टेक्स्ट। तो ऑप्शन अपना डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, चार्ट्स का, वर्कबुक का, वर्कशीट का, स्लाइड्स का। ये स्लाइड्स है, स्लाइड्स का। तो प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट में बनाते हैं, कहाँ पे, पावर पॉइंट में। और प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, स्लाइड्स का। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें वर्कबुक और वर्कशीट की, तो ये हम एक्सेल में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक होती है हार्ड कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब है दस्तावेज का कागज़ पर छपा हुआ रूप, क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी। और एक होती है सॉफ्ट कॉपी, है मॉनिटर दस्तावेज को स्क्रीन पर दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो निम्न में किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर, चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी प्रिंटर के माध्यम से या फिर प्रिंटर के माध्यम से कागज़ पर छपा हुआ रूप होता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है, एम आधार ऐप में एम का क्या अर्थ है।
तो सीधा सा आपको याद रखना है एम आधार ऐप में एम का मतलब होता है मोबाइल आधार, है ना। एम का मतलब है मोबाइल और आगे आधार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है, यानी फोटो का जो फॉर्मेट होता है ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला है पीएनजी, दूसरा है जीआईएफ, तीसरा है बीएमपी, चौथा है जीयूआई। अगर दोस्तों इमेज की बात की जाए किस फॉर्मेट में नहीं होती, तो जीयूआई में। अगर यहाँ पे जीयूआई की फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होती है ग्राफिकल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC, इसकी कभी कभी दोस्तों एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ जाती है कि MOOC की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किए गए। इनमें से आपको बताना है कि MOOC पोर्टल किसके लिए बनाया गया है। उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डिजिटल हस्ताक्षरों को सुगम बनाने के लिए। क्लाउड आधारित फाइल हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन अपना हो जाएगा बी सही, वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो होता है और ज्ञान प्रदान करने के लिए MOOC पोर्टल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या अर्थ है। दोस्तों कंप्यूटर पर हम जब काम करते हैं कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन का क्या अर्थ है, अस्थायी इंटरनेट फाइलों को संग्रहित करना, हटाई गई फाइलों और फोल्डरों का संग्रह करना, सिस्टम सेटिंग का प्रबंधन करना, या फिर चल रहे एप्लीकेशन को प्रदर्शित करना। तो रिसाइकल बिन का कार्य हो जाएगा हटाई गई फाइलों और फोल्डरों का संग्रह, क्या कहला जाता है, रिसाइकल बिन। याद रहे दोस्तों ये एग्ज़ाम बहुत बार RCET के एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो अच्छे से याद रखना आपको हटाई गई फाइलों और फोल्डरों का संग्रह क्या कहलाता है, रिसाइकल बिन कहलाता है। यानी जब भी कोई फाइल फोल्डर हम डिलीट करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और उनको वापस से क्या किया जाता है, रिस्टोर भी किया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायरलेस फ़ोन प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से हमें कौन सा ऐसा उपकरण है जो ये नेविगेशन की सुविधा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है GPS, दूसरा है RFID, सी ऑप्शन है ब्लूटूथ, डी ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन सही हो जाएगा GPS। दोस्तों हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन वगैरह में देखते हैं अपने मोबाइल में क्या होता है, GPS होता है जो क्या काम करता है, नेविगेशन का काम करता है। अगर हमें GPS की फुल फॉर्म पूछी जाए तो GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या होगी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें, आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। यानी चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट, वर्ड, एक्सेल आदि, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, SSO, PSU, LPG आदि। तो इनमें से सोशल मीडिया का उपयोग करने वाली साइट कौन कौन सी हैं या फिर एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो हम सब जानते हैं फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, ट्विटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है और एक होता है एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यूनिक्स, डोस, लिनक्स, एचपी। तो नई है पूछा है दोस्तों, नई है, यूनिक्स भी है, डोस भी है, लिनक्स भी है, एचपी नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। हमें कौन सा गलत कथन देखना है? गलत कथन। फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है। बी ऑप्शन है, लिनक्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन है, विंडो एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 8 बाइट 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गलत कथन की बात करें तो ऑप्शन ए बी सही है। ऑप्शन ए बी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी अपना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर नहीं होते, बल्कि 8 बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं। 1 बाइट्स के बराबर 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टूल कौन सा है? यानी इंटरनेट पर हम सबसे ज़्यादा काम में कौन सा ऐप लेते हैं जानकारी खोजने के लिए? ईमेल, सोशल मीडिया, सर्च इंजन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे ज़्यादा जानकारी खोजने के लिए हम सर्च इंजन काम में लेते हैं। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये क्या है? सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं। इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन में बात, हम जब भी कोई कंप्यूटर हमारा हैंग होता है या फिर गेम खेलते हैं तो क्या होता है, जो गेम खेलते हैं ना तो ग्राफिक्स क्या धुंधले धुंधले से दिखाई देते हैं हमें। तो इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है? आपके पास पर्याप्त यूएसबी पोर्ट नहीं है। बी ऑप्शन है, आपके ग्राफिक्स कार्ड या जीपीयू की क्षमता कम है या उसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं। आपकी हार्ड ड्राइव में बहुत अधिक खाली जगह है। आपके कंप्यूटर पर बहुत कम एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो यहाँ पे बात की जाए, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड की क्षमता या तो कम है या इसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं, तभी हमारा कंप्यूटर या तो हैंग होता है या फिर स्क्रीन पर क्या होते हैं, ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में गटर से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे गटर की बात की जाए तो ओरिएंटेशन, पेज साइज, मार्जिन, इक्वेशन। गटर किससे संबंधित है? मार्जिन से संबंधित है। सीधा सा आपको याद रखना है, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन से संबंधित है। अब मार्जिन क्या होता है? जब भी हम पेज में कुछ टाइप करते हैं या एमएस वर्ड में पेज पे कुछ लिखते हैं तो पेज में टाइप करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस पेज पे चारों तरफ छोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है? मार्जिन्स बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाला जा सकता है। यानी जब भी हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं या ईमेल भेजते हैं तो इनमें से कौन सा पता डाल सकते हैं? पहला है केवल टू बॉक्स में, या फिर केवल टू और सीसी बॉक्स में। अगला सी ऑप्शन है, केवल टू बीसीसी सीसी बॉक्स में। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर अपना सी सही हो जाएगा, टू बीसीसी और सीसी। अगर यहाँ से बीसीसी की फुल फॉर्म पूछे तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। दोस्तों याद रखना है दोनों की फुल फॉर्म, बीसीसी और सीसी की। बीसीसी की होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी की होती है कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है? कंप्यूटर के, यानी जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके 3 घटक होते हैं। पहला सीयू,
दूसरा ALU, और तीसरा होता है मेमोरी एंड रजिस्टर या फिर रजिस्टर एंड मेमोरी। तो ALU इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, है ना, जो क्या करता है पूरे CPU के में या फिर कंप्यूटर में जो भी सिस्टम होता है, पूरे डाटा होता है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है या फिर गतिविधि का समन्वय करता है। अगला है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अपनी विशेषता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटरों तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, वह कहलाता है। यानी अवैध रूप से दूसरे के कंप्यूटर पे डाटा चोरी करना या फिर कोई जानकारी चुराना, वो क्या कहलाता है, हैकर कहलाता है ना, क्या कहलाएगा, हैकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी PDF फाइल जो होती हैं उनको देखने के लिए या उनको पढ़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन काम में लेते हैं। पहला है डिवाइस ड्राइवर, दूसरा है एडोब रीडर, तीसरा है कोर्टाना, डी है विंडोज डिफ्रेग्रामेटर, है ना। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा एडोब रीडर, जो क्या है सामान्यतः PDF के लिए हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। कौन सा, एडोब रीडर। अगला क्वेश्चन है, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी हम जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर कोई ऑफिस में काम करते हैं तो बाहर जाते समय कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ये ऑप्शन है, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। सही बात है ये तो, क्योंकि कंप्यूटर को लॉग ऑफ इसलिए करते हैं हम क्योंकि कोई दूसरा हमारी फाइलें, पासवर्ड या फिर कोई डॉक्यूमेंट आदि चुरा नहीं सके। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है, नहीं, यानी दिखावा करना कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ का कि लॉग ऑफ किया है। बाहर जाने से पहले लॉग ऑन करना अनिवार्य है, ऐसी कोई शर्त नहीं होती। नियमित रूप से लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है। यानी दिनांक, डेट एंड टाइम का फंक्शन कौन सा है, तो कौन सा होगा, नाउ। कौन सा होगा, नाउ वाला। मिड, मिड यानी बीच की कोई भी संख्या एक्सेल में ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। और फाइंड, कोई भी डाटा अपने को खोजना हो तब फाइंड काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ता को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों, रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। यानी कंप्यूटर में विंडो 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर है जो खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइलें होती हैं या फिर कोई इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन होते हैं, उनको सही स्थिति में या फिर पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। विंडोज डिफेंडर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, सी है विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर और डी है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। यानी दोस्तों जब कंप्यूटर थोड़ी मिस्टेक करता है तो हम उस कंप्यूटर को या विंडो को क्या करते हैं, हम रीस्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में वांछित संसाधन का URL दर्ज करता है और उसे ब्राउज़र में प्रदर्शित करता है। यानी कौन सा ऐसा संसाधन है इसमें से जो URL दर्ज करता है और उसे वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए
तो ब्राउज़र में एड्रेस बार में ही हम यूआरएल डालते हैं और एंटर दबाने पर वो वेब पेज खुल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा अपना एड्रेस बार, है ना। होम बटन नहीं, स्टेटस बार नहीं, स्टॉप बटन नहीं, एड्रेस बार। जो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जब कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे टाइप करते हैं, उसको बोलते हैं एड्रेस बार। यहाँ पे क्या डाला जाता है, यूआरएल दर्ज किया जाता है। ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि गूगल ऐप द्वारा अनेक एप्लीकेशन बनाए गए हैं, जैसे गूगल डॉक्स हो गया, गूगल केक्स हो गया, गूगल प्ले, गूगल फॉर्म्स। तो ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने के दौरान कौन सा गूगल फॉर्म काम में लेते हैं हम, है ना। गूगल फॉर्म का इस्तेमाल सर्वेक्षण, क्विज, फीडबैक फॉर्म बनाने आदि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए खालिस्तान बनाएं। तो एमएस वर्ड में कोई भी दस्तावेज है, उसको हमने क्या कर दिया, एक स्पेशल नाम दे दिया। तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, क्लिप आर्ट, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक, बुकमार्क। दोस्तों याद रखना है, यानी किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देना हो ना, तो उसके लिए हम बुकमार्क काम में लेते हैं। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क, त्रुटि का कारण क्या है। शून्य से भाग, गलत सेल संदर्भ, कॉलम छोटा है, या फिर गलत फंक्शन नाम। दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो अक्सर में जब भी हम शीट बनाते हैं तो इस तरह का अपने पास एक क्या मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है। कब मिलता है, जब गलत फंक्शन नाम हो। जैसे कि अगर सम का फॉर्मूला हमने लगाया SUM और रेंज दी A1 से A5 तक, है ना, A1 से A5 तक। अगर यहाँ पे इज इक्वल SUMM हो गया मान लो, तो ये फॉर्मूला अपना क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो गलत फंक्शन का क्या हो गया, नाम हो गया, तब ऐसा साइन अपने को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा संरेखण दोनों किनारों को समान करता है। अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। दोस्तों यहाँ पे बात करें, ये अगर हमारा पेज है, अगर किसी भी फॉन्ट या फिर पैराग्राफ को अपने को अलाइन करना है, राइट से अगर अलाइन करना है तो अलाइन राइट करेंगे। अगर लेफ्ट से इधर से अलाइन करना है तो लेफ्ट अलाइन करेंगे। अगर सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइन करेंगे। अगर जस्टिफाई करना है तो दोनों किनारों को समान करेंगे। ठीक है, जस्टिफाई क्या करता है, दोनों साइड से किनारे एकदम समान रहते हैं, जबकि लेफ्ट अलाइन में लेफ्ट से किनारे सेम रहते हैं और राइट अलाइन में राइट से किनारे पैराग्राफ के एकदम बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए दोनों किनारों को समान कौन करता है, जस्टिफाई करता है। अगर यहाँ पे इसकी शॉर्टकट पूछी जाए तो कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई की